अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के ऊपर मुश्तमिल है। फ़ेज़ 1 के वो मेंबर्स जहाँ पर स्मार्ट सिटी की लैंड का लिटिगेशन चल रहा है और पोजेसन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसको ऑपोजिट साइड ऑफ द मोटरवे यानी कि फ़ेज़ 2 के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। तो वो मेंबरान जिनका एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 के अंदर प्लॉट है और उनको पोजेसन नहीं मिली, आपको ऑपोजिट साइड ऑफ द मोटरवे शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक की नॉन बैलेटेड फाइल्स को ऑपोजिट साइड के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद जो ओवरसीज ब्लॉक की नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं उनको भी ऑपोजिट साइड के ऊपर प्लॉट्स की एलोकेशन की जाएगी। अब देखना ये है कि ओवरसीज सेंट्रल, ईस्ट और ओवरसीज प्राइम 1 के जो कुछ लिटिगेटेड सेक्टर्स हैं, क्या उनको भी यहाँ पर रिलोकेट किया जाएगा। वो फाइनल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर पेंडिंग है। लेकिन जो चीज़ कंफर्म है वो ये है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 के जो लिटिगेटेड सेक्टर्स हैं, एग्जेक्टिव की नॉन बैलेटेड फाइल्स और ओवरसीज की नॉन बैलेटेड फाइल्स को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये नीचे मोटरवे की आमदो रफ्त है, यहाँ पर रिसेंटली स्लिप आउट ऑपरेशनल हो गया है। अब आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए भी स्मार्ट सिटी के अंदर इंटर हो सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं। एनएचए का स्टाफ बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप विदाउट पासेस एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सामने एरिया ब्राउन हो रहा है, ये ओवरसीज प्राइम 2, ओवरसीज वेस्ट और एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 की लैंड है और मैनेजमेंट के मुताबिक फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप लोगों को प्लॉट मिलेंगे, फिर उसके बाद ब्रेटिंग की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मशीनरी पार्क है। कैपिटल स्मार्ट सिटी को यहाँ पर फर्दर मशीनरी डिप्लॉय करने की जरूरत है कि जितना भी जल्दी हो सके ये एरिया जल्द से जल्द लेवल कर दिया जाए और लोगों को यहाँ पर प्लॉट्स की एलोकेशन कर दी जाए। यहाँ पर प्लॉट्स की एलोकेशन के बाद आपका वेटिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 3 साल है, लेकिन उसके लिए सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि जैसे ही डीएचए अपना अगला प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च करेगा, डीएचए 9 या डीएचए गंदारा सिटी, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली फ़ेज़ 2 में मैसिव रिक्वायरमेंट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पौने 2 करोड़ रुपए का वहाँ पर सिर्फ एक कनाल का प्लॉट लॉन्च होगा। फ़ेज़ 2 के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास अप्रोक्सीमेटली 50,000 प्लस एरिया जो है वो एक्वायर्ड है और स्मार्ट सिटी इसको फर्दर 1 लाख कनाल तक एक्सपेंड करना चाह रहा है और फ़ेज़ 1 में अप्रोक्सीमेटली 50,000 कनाल की एरिया ब्राउनिंग और डेवलप की जा रही है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख कनाल का तो कंफर्म एरिया स्मार्ट सिटी के पास एक्वायर है। इसके बाद मल्टीपल पैचेस में फर्दर लैंड भी एक्वायर्ड है। इतने बड़े एरिया में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एरिया को डेवलप करते करते टाइम लगेगा और उसी को स्मार्ट सिटी ने फ़ेज़ 1 के अंदर बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया, जैसे कि हाई राइज कमर्शियल स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया, स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर डेवलपमेंट का काम का आगाज़ किया, हॉस्पिटल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और फिर पार्क को भी डेवलप किया और एडवेंचर एरिना भी रिसेंटली 2024 में डिज़ाइन एंड इनॉग्रेट कर दिया है, जिसमें जिप लाइन, हॉर्स राइड क्लब, क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट भी आ रहे हैं और वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी अंडर पाइपलाइन है। तो देर आए और दुरुस्त आए, और अगर इन प्लॉट्स की एलोकेशन कई साल पहले कर दी जाती तो आज मार्केट कुछ और होती, आज सिनेरियो कुछ और होता। लेकिन स्मार्ट सिटी अगर इस चीज़ को अब रियलाइज कर चुका है और आपको डिलीवर करना चाह रहा है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट को फुल ऑन सपोर्ट किया जाए, ना कि पिछली बातों को खरीदा जाए, क्योंकि अब जो हो गया ना वो रिवर्स हो सकता है। आगे सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके लिए आगे फ्यूचर में क्या बेहतरी है। इसलिए डीएचए की सराउंडिंग में प्लॉट्स की एलोकेशन और फिर फ़ेज़ 2 में मास्टर प्लान फ़ेज़ 1 से ज़्यादा बेहतर भी होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको अच्छी एमिनिटीज़ मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो वो वेट टाइम जो है आपके लिए वर्थ इट है। अब सिर्फ एक चीज़ करने की बात है कि यहाँ पर फुल फ्लैज डेवलपमेंट के काम का आगाज़ कर दिया जाए और जितना शॉर्ट स्पैन में इस एरिया को लेवल किया जा सकता है वो लेवल किया जाए, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा हाइटेड भी है, ज़्यादा बेहतर भी है और आगे ज़्यादा प्रोमिनेंट भी आपको फील आएगी जैसे ही मास्टर प्लान इसका रिवील होगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर पोजेशंस के लिए। अब ऐसी भी एक बुकिंग है जो 2016 की है, कुछ 17 की हैं, मेजरली 18 की हैं, ओवरसीज ब्लॉक की ज़्यादा जो हैं 2019 और 20 की हैं एंड ऑनवर्ड्स। तो उनको एक वे आउट शेड्यूल या टाइमलाइन चाहिए ताकि इन दी एंड के मैक्रो लेवल की चीज़ें के सराउंडिंग में ये है वो है, लैंड इस तरह की है, उनको प्लॉट पे कब्जा तो चाहिए। तो इसलिए जिस डायरेक्शन में स्मार्ट सिटी जा रहा है वो बेहतर है। स्मार्ट सिटी ने कहा है कि 2024 में हम प्लॉट्स की एलोकेशन करेंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 2024 में यहाँ पर मैप रिवील होगा और प्लॉट्स की एलोकेशन होगी। ये आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है एरिया ब्राउन है और यहाँ पर ये सारी लैंड कम्पैक्ट पीस पर एक्वायर्ड कर ली गई है। इसके अलावा आप सब लोग और हम लोग मुल्की हालात की वजह से काफ़ी परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी किए हुए हैं हम लोग उनको ही मैच्योर नहीं करना चाह रहे, फर्दर तो इन्वेस्टमेंट दूर की बात है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम
हम लोग हमेशा जो है ना इमोशनल होकर सोचते हैं। तो मैं उन लोगों को मुखातिब करके कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप नई इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ ये कि जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है उसको किसी जगह पे पहुंचा के वहां से एग्जिट करें। अब अगर स्मार्ट सिटी यहाँ पर आपको 2024 में प्लॉट्स की एलोकेशन करता है, तो डेफिनेट बात है कि आप अपने प्लॉट्स को नेक्स्ट 3 साल के लिए भूल जाएं कि आपने किसी भी प्लॉट को सेल आउट करना है। क्योंकि स्मार्ट सिटी के जो कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहा है, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स लेकर आ रहा है, आज से 3 से 4 साल के बाद हम लोग खुद ही कह रहे होंगे कि यार हमसे ये प्लॉट मिस हो गया। जी हाँ, प्रॉफिट नसीब की बात है, मुल्की हालात हमारे हाथ में नहीं है, डॉलर की करेंसी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के हाथ में नहीं है, उनके हाथ में पोजेशन है। पोजेशन हर सोसाइटी में लेट हो रही है और कुछ सोसाइटीज़ में एक्स्ट्रा लेट हो रही है। यहाँ पर अगर स्मार्ट सिटी अपनी चीज़ का इतराक करके 2024 में अगर प्लॉट्स की एलोकेशन करने का इरादा रख रही है, हमें इसी को ही अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि लेवल लैंड और एक्वायर्ड लैंड के ऊपर अगर बैलेटिंग हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। कुछ नाजरीन को यहाँ पर लगता है कि ये स्मार्ट सिटी की लैंड नहीं, डीएचए की लैंड के ऊपर ब्राउनिंग हो रही है, तो ये उनके लिए है कि ये साइट पर स्मार्ट सिटी के कंटेनर्स ही हैं, ये मशीनरी भी स्मार्ट सिटी की ही है। और सामने जो आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है, इसमें 3 सेक्टर्स के नाम है, जिसको मैं दोबारा से क्लोजअप करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरसीज प्राइम 2, ओवरसीज वेस्ट और एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 का साइन यहाँ पर हुआ है। Inshallah, hope for the best. This is Amir Rafiq signing off. Thank you for watching.